जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। कथामृत की एक और नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली दो बार से हम पहले हमने कच्छ और देवयानी की कथा सुनी कि किस प्रकार कच्छ ने अपने कुल के भले के लिए अपने आप को इतनी विकट परिस्थितियों के थ्रू वो गुजरे, और तब मृत संजीवनी की विद्या जो थी वो गुरु शुक्राचार्य से सीख कर और फिर अपने देवताओं के कैंप में पुनः वापस चले गए। जो कच्छ थे वो गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। तो किस प्रकार अपने हित का त्याग करके, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके, और वो ऐसे कैंप वहां पर गुरु शुक्राचार्य के पास शिक्षा ग्रहण की, 1000 वर्ष तक रहे, और उसके बाद फिर वो विद्या लेकर और आए। कितनी बार उनको मृत्यु के घाट भी उतारा गया। दूसरी कथा में हमने ये सुना था कि किस प्रकार देवयानी जो कि गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी, उसका विवाह महाराज ययाति के साथ हुआ। और तब हमने ये भी देखा कि जो वहां के जो दानव राज थे वृषपर्वा, उनकी जो बेटी थी शर्मिष्ठा, उसने किस प्रकार अपने कुल के भले के लिए त्याग किया, और त्याग करके वो देवयानी की दासी बन गई। और राजा की बेटी होकर गुरु के बेटी देवयानी की दासी बन के उनके साथ जब विवाह हुआ देवयानी का, तब वो दहेज में या उस मतलब विवाह के साथ में वो अपनी सखी और देवयानी के साथ में उनके किंगडम राज्य में वापस आई। हमने ये भी देखा कि शुक्राचार्य को कितना ज्यादा प्रेम था अपनी बेटी के साथ में, अपनी पुत्री से। अब यहीं से हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने ये कथा पहले की नहीं सुनी है, दोनों कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है। 168 169 कथामृत, एंड नाउ टुडे वी आर नरेटिंग 170 ययाति महाराज की कहानी है। अंत तक बने रहिएगा। महाराज ययाति की बहुत ही अनहोनी, अनूठी, अद्भुत कहानी, और लास्ट में इतनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं इन्होंने अपने ही पुत्र को कि, और अपने राज्य को भी, कि बहुत आनंद आएगा ये कथा सुनकर भी। तो अब हम आगे चलते हैं। महाराज ययाति का देवयानी के साथ विवाह हो चुका है। देवयानी गुरु शुक्राचार्य, जो कि दैत्यों के गुरु है, असुरों के गुरु है, गुरु शुक्राचार्य, उनकी बेटी है ये। और उनके साथ महाराज ययाति विवाह करके अपने राज्य में वो लेकर आ गए हैं। देवयानी को उन्होंने एक भव्य महल के अंदर बहुत सुंदर महारानी बनाकर उनको ठाट बाट से रखा। और क्योंकि देवयानी के साथ उसकी सखी और दासी, जो कि महाराज वृषपर्वा, जो दानव राज वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा, वो दासी बनकर आई थी, वो और उसके साथ 1000 जो अन्य दासियां थी। तो जो भव्य महल का जो उपवन था, बगीचा, जो अशोक वाटिका थी, उसी अशोक वाटिका के उस तरफ, दूसरी तरफ एक छोटे से महल का निर्माण करवाया गया। और उस महल में इन सभी 1001 दासियों को साथ में रखा गया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने उनसे खास कहा था कि इनका भी अच्छे से ख्याल रखना। और एज अ राजा, ये तो राजा की ड्यूटी ही होती है कि वो सारी अपनी प्रजा का, सबका ख्याल रखे। जितने वर्कर हैं, लेबर हैं, जो दास है, दासियां हैं, जो सेवा में उनके रहते हैं, रत रहते हैं, उनका सबका ख्याल रखना राजा का कर्तव्य हो जाता है। अब कुछ समय बाद देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में बहुत सारी खुशियां फैल गई, परंतु शर्मिष्ठा के मन में थोड़ी सी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि, जैसे बोलते हैं, थोड़ा एनवी। एनवी के अलावा ऐसा लगा कि क्योंकि मैं भी, शर्मिष्ठा को लगने लगा, मैं भी तो युवती हूँ, मैं भी युवा हूँ, मैं भी जवान हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी के साथ ब्याह करूं, मैं भी किसी को जन्म दूं, किसी किसी बालक को। ये मन में ये जो इच्छाएं उसके उछल रही थी, ये इच्छाओं को वो रोक नहीं पा रही थी। तो इसी प्रकार इन्हीं इच्छाओं को ले लेकर जब उसको पता चला कि देवयानी के बेटा हुआ है, तो और ज्यादा प्रबल हो गई वो इच्छाएं। और फिर वो एक बार उसी उपवन में भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी बागीचे के अंदर, अशोक वाटिका में। और तब वो पेड़ों के साथ में ऐसे बतियाने लग गई कि, अरे, वृक्षों के साथ बातें करने लग गई कि, पता है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी की माता बनूं, मैं भी किसी बालक को जन्म दूं, मेरा भी मन करता है कि मैं भी किसी राजा से विवाह करूं। और फिर वो सोचने लगी कि मुझे ना अपने मन की बात राजा को बता देनी चाहिए, राजा कभी मना नहीं करेंगे। ऐसा सोच ही रही थी कि इतने में संयोगवश राजा महाराज ययाति अपने महल से बाहर निकले और उसी गार्डन में, उपवन में आ गए। उन्होंने शर्मिष्ठा को देखा। उनको एक्चुअली
याद आया कि उनको किस प्रकार खास बताया गया था कि शर्मिष्ठा से कभी अकेले में नहीं मिलना। परंतु तभी शर्मिष्ठा उनकी ओर आ गई। शी अप्रोच्ड हिम, और आते के साथ ही और बोलने लगी कि हे महाराज, आपने हमेशा हमारा, मेरा और सब दासियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इतने वर्षों में कभी कोई कोई मतलब ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम आपके कोई नुक्स निकाल सके या कोई गलतियां निकाल सके। आपने पूरी हमारी सुरक्षा का ख्याल रखा है, खाने पीने का ख्याल रखा है, वस्त्र जो भी हमें चाहिए सब तरह से, सारी शरीर की सब जरूरतों का ख्याल रखा है। परंतु अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी रूप स्वीकार कीजिए और मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं एक बालक को जन्म दे सकूं। उसके मन के अंदर गर्भ धारण करने की इतनी तीव्र इच्छा प्रबल थी कि वो राजा के साथ में ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मुझे इसमें मदद करें। राजा एकदम सकपका गया, पर राजा ने शांत से कहा कि देखो देवी, आप पवित्र हो, आप एकदम दोष रहित हो, आपके अंदर कुछ भी, कोई पर भी दोष नहीं है। परंतु ये मत समझना कि मैं आपसे विवाह इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप में कोई दोष है। परंतु मैंने शुक्राचार्य को वचन दिया है, विवाह के समय मैंने उनको वचन दिया था, और उन्होंने मुझसे खास वचन मांगा था और लिया था कि मैं तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करूंगा। और उन्होंने खास कहा था कि शर्मिष्ठा को कभी अपनी सेज पर नहीं बुलाना। तो ये तो मैं कभी कर नहीं सकता। तब शर्मिष्ठा ने कुछ तर्क वहां पर रखे हैं, और ये तर्क मैं आपको बता रही। पहला तर्क उसने रखा है कि जिस दिन और जिस प्रकार मेरी सखी देवयानी ने आपका अपने पति रूप में वर्ण किया था, उसी दिन उसी प्रकार मैंने भी आपका पति रूप में वर्ण कर लिया था। शी चोज यू, आई ऑल्सो चोज यू एज माई हस्बैंड। पॉइंट नंबर टू, जिस प्रकार शुक्राचार्य ने अपनी बेटी को आपको दिया अपनी महारानी बनाने के लिए और आपके साथ ले जाने के लिए, उसी प्रकार उन्होंने मुझे भी तो दिया, कि कहा कि इसको भी ले जाओ और इन दासियों को भी ले जाओ और इनका भी ख्याल रखना और इनकी भी इच्छाओं को पूर्ति करना, इनकी भी सब तरह से ख्याल रखना। तो उसको भी दिया और मुझे भी उनके साथ में मुझे भी आपके साथ ही भेज भेज दिया गया। तीसरा ये है कि हर रोज आप इतना दान पुण्य करते हो, आप महाराजा हो। आपने तो घोषणा कर रखी है कि जो भी आपके द्वार पर आएगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, आप उसकी सब मन की इच्छाओं को पूरा करोगे। तो आज मैं आपके सामने आई हूं, आपके द्वार पर आप इतना दान करते हो, आप स्वर्ण दान करते हो, रत्नों का दान करते हो, वस्त्रों का दान करते हो, आभूषणों का दान करते हो, गाय दान करते हो, भूमि दान करते हो। आज मैं आपसे पुत्र दान मांग रही हूं और शरीर दान मांग रही हूं, जो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा हूं। इसलिए आपको, अगर मैं आपसे कुछ विनती करती हूं और अगर आपने घोषणा की है कि कोई आपके द्वार पर आकर कुछ भी मांगेगा, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको पूरा करो। अब राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, हाँ, मैंने ये वचन तो लिया है कि मैं, जो भी मेरे द्वार पर आएगा मैं उसकी सब इच्छाओं को पूरी करूंगा। परंतु तुम्हारा ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट। तो उसने कहा, मैं क्या मांग रही हूं, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल आपसे एक संतान चाहती हूँ बस। जिस प्रकार आप मैं देवयानी के साथ आई हूं और मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है, मैं आपसे केवल शरीर दान और मैं आपसे केवल एक पुत्र दान ही तो मांग रही हूँ। और ये धर्म के विरुद्ध नहीं होगा, ये धर्म के अनुकूल ही होगा। दिस इज हाउ शी इज एक्सप्लेनिंग इट। तो महाराज ययाति ने यही समझ लिया कि हाँ, ये धर्म के अनुकूल ही है। और तब उन्होंने शर्मिष्ठा को अपनी भार्या बनाकर, अपनी पत्नी स्वरूप उसको एक्सेप्ट किया, धर्म के स्वरूप मानकर उसको पत्नी स्वरूप एक्सेप्ट करके, और फिर उसके साथ में उनका उसके साथ में कुछ समय बिताया और फिर वो वापस आ गए। अब कुछ समय बाद शर्मिष्ठा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जब ये बात पता चली देवयानी को कि शर्मिष्ठा के पुत्र हो गया है, बेटा हो गया, तो बहुत दुखी हो गई, बहुत क्रोधित भी हो गई। तुरंत उसने शर्मिष्ठा को बुलवाया और शर्मिष्ठा से कहा कि आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम एक असुर कुल की बेटी हो। तुमने अपने असुर कुल होने के जो असुरी गुण है वो बाहर आ ही गए। तुमने इतना बड़ा पाप किया, घिनौना काम पाप किया, तुम काम भावना से इतनी आतुर हो गई, काम भावना के आगोश में आ गई।
तब शर्मिष्ठा कहती है, सखी नहीं, मैंने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया है। एक धर्मनिष्ठ ऋषि आए थे मेरे घर पे, और उन ऋषि के साथ ही जिनको उनको सारे वेदों का ज्ञान था, तब मैंने उनसे निवेदन किया और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, मुझे पुत्र चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैंने कोई धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं किया है, तो उसके बाद मेरा जो पुत्र है वो उन ऋषि का ही पुत्र है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। तब देवयानी ने कहा कि मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ कि तुम सत्य कह रही हो, और अब मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया ये जानकर कि तुमने कोई अच्छे ऋषि के साथ ही उसकी पत्नी बनकर और उनका गर्भ धारण किया है। अच्छा, मुझे बताओ, उन ऋषिवर का नाम क्या था, उनका गोत्र क्या था, वो कहाँ से आए थे, वो कौन से कुल के ऋषि थे? तब शर्मिष्ठा ने कहा कि वो इतने तेजमय थे, उनके तप का तेज इतना ज्यादा था कि मैं तो उनसे पूछना ही भूल गई। मुझ पे साहस ही नहीं हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि आपके कुल का नाम क्या है, आपके गोत्र का नाम कहाँ क्या है। तब देवयानी ने कहा, कोई बात नहीं, चलो, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तुम्हारा पुत्र जो है वो ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। दोनों फिर से सखियां बन गई और फिर दिन अच्छे से निकलने लग गए। अब इस प्रकार देवयानी के दो पुत्र हुए। एक पुत्र था यदु, और दूसरे पुत्र का नाम था तुर्वसु। देवयानी ने दो बेटे हो गए, और समय समय बीतता गया और शर्मिष्ठा ने तीन पुत्रों को जन्म दिया। एक बार की बात है, देवयानी, अब ये बेखबर है एक दूसरे के लाइफ से। एक बार देवयानी अपने पति महाराज युयुत्सु के साथ, ययाति के साथ में, वो जंगल में वन रमण करने के लिए गई, वन विहार करने के लिए, घूमने के लिए गई। वहां पर कहीं पर एकांत में बैठे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इतने में थोड़ी देर पर उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और बहुत ही सुंदर तेजमय बालक थे। और तब उसने कहा कि देखिए ना महाराज, ये कितने सुंदर बालक हैं, तेज में, रूप में बिल्कुल आपके समान है। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई देव बालक हो, देवता के बालक है। तब वो गई और बच्चों से बात करने लगी। बोले, बच्चों इधर आओ, मुझे बताओ कि तुम कौन से कुल के बालक हो, तुम कौन से कुल के को बिलोंग करते हो, और तुम्हारे पिता कौन कौन है। तब वो तीनों जो बालक थे, वो बालक जो खेल रहे थे, वो बालकों ने महाराज ययाति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमारे पिता है, और वो उधर जो है दूर, वो शर्मिष्ठा, वो हमारी माता है। इस प्रकार वो कहकर वो दौड़ते हुए महाराज ययाति से आए और उनके साथ में लिपट गए। जब महाराज के साथ में वो तीनों बालक लिपट गए तो महाराज शर्मिंदा हो गए। महाराज ने उनका बिल्कुल अभिनंदन नहीं किया, और वो थोड़ा सा हट गए, दूर हो गए, ना ही किसी बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ शर्मिष्ठा के पास चले गए। अब देवयानी सब समझ गई कि ये सब क्या खेल है, कि ये तीनों जो है, ये महाराज ययाति और महाराज ये शर्मिष्ठा के ही बेटे हैं। उसको क्रोध बहुत आ रहा था। तुरंत देवयानी शर्मिष्ठा के पास गई और शर्मिष्ठा से कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, और तुमने हमेशा महाराज ययाति को प्रोत्साहित तुम करती रही कि वो तुम्हारे पास आए, तुम्हारे महल में आए, और इस प्रकार का तुमने घिनौना अपराध किया है, तुमने पाप किया है, तुमने महाराज जी ने जो वचन लिया था उस वचन को तोड़ा है। आखिरकार तुमने सच में दिखाई दिया कि तुम में असुर कुल का ही रक्त बहता है। तुमने इतने भी नहीं सोचा कि तुम मेरी दासी हो, और तुम ऐसा कार्य करके तुम जिसकी सेवा करती हो उसके हृदय को चोट पहुंचा रही हो। शर्मिष्ठा ने कहा, ये महाराज जो है, महाराजा ययाति, ये कोई ऋषि से कम नहीं है। ये इनका जो धर्मनिष्ठ आचरण है, ये ऋषि के अनुसार ही है, इसीलिए मेरे लिए तो ये ऋषि के बराबर ही है, और मैं इनको ऋषि ही मानती हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, और मैंने ही इनको कहा था कि ये जो करेंगे ये पूरा धर्मनिष्ठ है, धर्म के अनुकूल है। गुरु शुक्राचार्य ने हम दोनों को इनको सौंपा था, और इनको कहा था कि आपका भी ख्याल रखे, और ये भी कहा था कि मेरी इच्छाओं का भी ख्याल रखे। तो मैंने ही अपनी इच्छा व्यक्त करके और इनसे ये पुत्र दान मांगा था। देवयानी की आंखों से आंसू आने आ गए, और बहुत रोष में बोली कि अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहूंगी। देखिए, महाराज ने चीटिंग की है,
डेफिनेटली। और शर्मिष्ठा ने अपनी बातों में बहला फुसला के जो भी कहा, जो करवाया, वो गलत कहा। अब देवयानी खूब रोई और रोते रोते आंखों में आंसू भर के गुस्से में वहां से बोली, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। और वो तुरंत वहां से अपने पिता के घर की ओर रवाना हो गई। महाराज ययाति अपनी पत्नी देवयानी से बहुत प्रेम करते थे, और तब उनका भी दिल बहुत उदास हो गया। वो पीछे पीछे अपनी पत्नी के भागे। देवयानी अपने पिता गुरु शुक्राचार्य के घर पर पहुंच गई, और वहां पर उसने पूरा वृत्तांत सही से कह सुनाया। गुरु शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आ रहा था। और तब देवयानी ने यह भी कहा कि पिताजी, आपको पता है, महाराज ने मेरे मेरे तो दो पुत्र हैं और शर्मिष्ठा के तो तीन तीन पुत्र हैं। तो आप सोचिए कि किस लेवल का उन्होंने ये जो गलत काम किया है, वो क्या उसकी लिमिट है। तब देवयानी ने कहा कि मैं तो सोचती थी कि जो महाराज ययाति है वो तो एक धर्मज्ञ राजा है, और परंतु इन्होंने धर्म के मर्यादा का उल्लंघन किया है। तब गुरु जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए, शुक्राचार्य। और तब उन्होंने ययाति से कहा कि तुमने एक अधर्म किया है, धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। तुम भले धर्मनिष्ठ राजा हो, परंतु मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज से, अभी से तुम वृद्धावस्था के घेरे में आ जाओगे। दैट आई कर्स यू दैट यू विल इमीडिएटली बिकम ओल्ड। तुम हमेशा अभी से ही बूढ़े हो जाओगे। अब बुढ़ापा, सीधी सी बात है, यहां पर उन्होंने उसे बूढ़ा होने का श्राप दिया है। बुढ़ापा क्या सचमुच एक श्राप है? बुढ़ापा है ही एक दयनीय अवस्था, बहुत ही तकलीफ वाली अवस्था है। और यहाँ पर एक जवान महाराज ययाति को, अपने जवाई को, उन्होंने वृद्धावस्था का श्राप दिया है। ययाति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हे गुरुवर, आप सोचिए, दानवराज वृषपर्वा ने मुझसे अनुग्रह किया था और मुझसे मांगा था कि वो एक पुत्र चाहती थी, उसने मुझसे पुत्र दान मांगा था। और मुझे लगा कि ये धर्म के अनुकूल ही होगा और धर्म में सही होगा। मैंने कोई अपने लोभवश या कामवश उसके साथ में पुत्र का के लिए कोई संभोग नहीं किया है। तब गुरु ने कहा कि लेकिन अब मैंने तो अपना जीवन अभी ऐसे व्यतीत भी नहीं किया है, आप मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट था तो उस समय आप अपने गुरु से बात करते, मुझसे पूछ लेते कि क्या ये धर्म के अनुकूल है। लेकिन आपने कोई भी अपने बड़े बूढ़ों से, अपने उस गुरुओं से कभी भी इस बारे में चर्चा करने की बात सोची ही नहीं। तुरंत आप एक स्त्री के कहने में आकर और आपने उसको इस प्रकार गलत काम करके और अपने ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। महाराज ययाति ने कहा कि गुरु शुक्राचार्य, मैं बहुत ग्लानि में हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हुई है। मुझे इतना बड़ा आप श्राप मत दीजिए। मैं अभी वृद्ध नहीं होना चाहता, क्योंकि अभी तो मैंने सारे भोगों को भोगा भी नहीं है। मैं अभी भी मुझ में सब भोग भोगने की, जो जितने मटेरियल डिजायर्स है, मैं अपनी इच्छाओं को पूरा और करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी के साथ कुछ और वर्षों तक रहना चाहता हूँ, बूढ़ा होकर नहीं सब कुछ कर पाऊंगा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, जो भी श्राप है वो पलटी तो नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कि मैं वापस ले लूं, ये नहीं हो सकता। परंतु हाँ, मैं ये तुम्हें कह सकता हूं कि तुम अपने बुढ़ापे को अपने किसी भी पुत्र की जवानी के साथ स्वैप कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। जो भी बेटा तुम्हारी जवानी लेगा, वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा बुढ़ापा लेगा, तुम उसके साथ अपनी जवानी अदला बदली कर सकते हो। जब भी ये तुम्हारे मन में आए, तब तुम श्रद्धा पूर्वक मुझे प्रार्थना करना और मुझे स्मरण करना। तब तुम्हारे मन की ये इच्छा जो है मैं पूरी कर दूंगा। और तब उस समय गुरु शुक्राचार्य ने भी ये कहा कि जो भी पुत्र तुमसे ये अदला बदली करेगा, वो हमेशा बहुत ख्याति को प्राप्त करेगा, उसे बहुत ख्याति प्राप्त होगी, बहुत धन प्राप्त होगा, और वो बहुत महान राजा बनेगा। इस प्रकार कहकर ययाति वहां से गुरु को प्रणाम करके बूढ़ा हो गया था तुरंत। इतनी झुर्रियां आ गई थी चेहरे पर, बुढ़ापा आ गया था, कमर झुक गई थी, चल नहीं पा रहा था, और वो सारे बाल सफेद हो गए थे। आजकल तो जवानी में ही सफेद हो जाते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, कलयुग। और फिर तब जो ययाति, महाराज ययाति थे, वो वहां से चल के अपने राज्य में वापस आ गए। जब वो वापस आए तब उन्होंने
आकर तब तक बहुत बूढ़े हो गए थे, सब झुर्रियां पड़ गई थी। सबसे पहले महाराज ययाति जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास पहुंचते हैं, यदु, सॉरी, सबसे जो बड़ा बेटा है वो है यदु, जो देवयानी का पुत्र है। और यदु से आकर हाथ जोड़ के कहने लगे कि मेरे प्रिय बेटे, ऐसा है कि मुझे गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया है वृद्धावस्था का, परंतु मेरी अभी तक सारे भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। मैं कुछ और वर्ष भोगों को भोगना चाहता हूं। तुम मेरे पर एक कृपा करो, तुम मुझसे मेरा बुढ़ापा ले लो और मुझे अपनी जवानी दे दो। केवल 1000 वर्षों तक मैं तुम्हारी देह, जवान देह के अंदर मैं निवास करूंगा, और उसके बाद मैं फिर से अपना बुढ़ापा तुमसे ले लूंगा। उसके बाद तुम्हें राज्य देकर और मैं चला जाऊंगा। तो यदु जो था उसने कहा कि हे महाराज, जब कोई वृद्ध होता है तब ना तो वो कोई अच्छा खाना खा सकता है, अनाज, राइट, यू कांट ईट गुड फूड, रेलिश, टेस्ट नहीं है, दांत नहीं है, ना तो वो कोई अच्छा खाना खा सकता है, उसे जल्दी जल्दी बीमारी पकड़ लेती है। और मैं इतनी जल्दी शिथिल नहीं होना चाहता। इतना जल्दी अगर मैं शिथिल हो गया तो मेरा विवाह भी नहीं होगा और सब मेरा अपमान करेंगे। मैं, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। और तब कहने लगा कि आपके तो बहुत सारे पुत्र हैं और उनमें से कोई ना कोई तो आपको मुझसे ज्यादा प्रिय होगा ही। आप उन पुत्रों के पास जाइए और उन बेटों से अपनी जवानी, अपना उनका जवानी लेकर अपना बुढ़ापा उनको दे दीजिए। महाराज ययाति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम मेरे ही पुत्र होकर मैंने आज तक केवल तुमसे पहली बार कुछ मांगा है और तुमने मेरी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी कोई भी संतान जो है कभी भी राज्य की अधिकारी नहीं होगी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो राजा यदु है ये यदुवंशियों के पूर्वज हैं। और यदुवंशी में कौन आते हैं? कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था यदुवंश में। इसीलिए जब कंस को मारने के बाद कृष्ण और बलराम ने किसको बनाया था राजा? कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उनको राजा बनाया था, ना कि अपने पिता वसुदेव जी को, क्योंकि उनके पिता यदुवंशी थे, यादवों के वंश में आ रहे थे, और इसी श्रापवश वे राजा नहीं बन सकते थे। तो तब उन्होंने ये श्राप दिया था। दैट इज हाउ एक्चुअली वी केम टू दिस स्टोरी, करेक्ट? वो कंस के वध के बाद ये कहानी पे हम आ गए थे। तब ययाति अपने दूसरे पुत्र के पास गए, तुर्वसु उसका नाम था, और उन्होंने वही जो रिक्वेस्ट थी कहा कि तुर्वसु, मुझसे अपना वृद्धावस्था ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो, 1000 वर्ष, ओनली 1000 years, उसके बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तुर्वसु ने कहा, पिताश्री, इस बूढ़े शरीर के साथ मैं अपनी कोई भी इच्छा कैसे पूरी करूंगा? मुझ में तो जरा सा भी बल नहीं रह जाएगा और मेरी बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी इंटेलिजेंस। सॉरी, कांट डू इट। तब ययाति ने अपने इस पुत्र को भी श्राप दे डाला कि तुम्हारी सारी संतान नष्ट हो जाएगी, तुम चांडालों के राजा कहलाओगे, म्लेच्छों के राजा कहलाओगे। म्लेच्छ वो होते हैं जो कि बर्बर होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, मतलब वेरी क्रूएल, या फिर जो एबोरिजिनल्स, मतलब जो कम जाति के और जिनमें कम इंटेलिजेंस होगा, या जो ज्यादा कैनिबलिस्टिक एटीट्यूड वाले जो व्यक्ति हैं, रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको म्लेच्छ की कैटेगरी में डाला जाता है। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि तुम म्लेच्छों के राजा कहलाओगे। उसके बाद महाराज जो थे शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों के पास एक के बाद एक गए। सबसे बड़ा पुत्र था ध्रुयो। ध्रुयो के पास जाकर उन्होंने सेम चीज वही दोहराई कि तुम मुझसे मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी दे दो, 1000 वर्षों के बाद ये तुम्हें लौटा दूंगा। तब ध्रुयो ने कहा कि पिताश्री, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो तो कोई घोड़ा, हाथी, रथ पे चढ़ ही नहीं सकता, चढ़ ही नहीं पाता। वो तो विवाहित जीवन का भी आनंद नहीं ले पाता है। उसकी जबान, उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, किसी को समझ ही नहीं आता, तब कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है और उसकी बात भी नहीं सुनता है। सॉरी पिताजी, मैं आपका ये बुढ़ापा नहीं ले सकता। तब ययाति ने उसको भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो वंश के लोग हैं वो भोज कहलाएंगे, तुम्हारे जो वंशज हैं, और तुम्हारे राज्य के अंदर लोगों में कोई गति नहीं होगी, मतलब जानवरों में भी बिल्कुल स्पीड कम होगी, और लोग नॉर्मली गांव में कोई तरक्की नहीं करेगा उसका, उस राज्य के अंदर। तब महाराज अपने चौथे बेटे अनु के पास गए। अनु ने क्या कहा सुनिए। अनु ने कहा कि पिताजी, ये जो बुढ़ापा है ना, ये एकदम अपवित्र स्थिति है, इट इज अनक्लीन, अनहाइजीनिक। कोई भी
किसी भी समय कभी इसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई भी कभी भी भोजन करता है, कभी भी कोई नहाता है, नहीं नहाता है। इसीलिए मुझे आपका बुढ़ापा नहीं चाहिए पिताजी। तब ययाति ने उसे भी श्राप दे दिया कि आई कर्स यू, कि तुम्हारी संतान जवान होते ही मर जाएगी। ऐसा देखिए, पिता जो है अपने पुत्रों को श्राप देता जा रहा है। नॉट गुड आइडिया एक्चुअली, बोथ वेज नॉट गुड। तब ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास गए और पुरु के साथ वही उन्होंने प्रार्थना दोहराई। तब पुरु ने हाथ जोड़कर कहा, अपने विनम्रता पूर्वक कहा से, महाराज मैं आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा। तब जो पुरु ने कहा है वो सुनिए। पुरु ने कहा है कि महाराज आप मेरे लिए गुरु तुल्य है, और जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। और मैं आपको गुरु के समान ही मानता हूं, इसीलिए आप जो भी कह रहे हैं मुझे सब कुछ स्वीकार है। मैं आपका बुढ़ापा, आपके बुढ़ापे दोषों सहित, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत दोष है वृद्धावस्था में, आपकी वृद्धावस्था सारे दोषों के साथ, शिथिलता के साथ, बीमारियों के साथ, सबके साथ मैं लेने को तैयार हूं। और मेरा जो जवान देह है, जवान शरीर, मैं आपको देने को तैयार हूं। ययाति बहुत प्रसन्न हुए। ययाति कहा, पुरु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सारा राज्य की जो सभा, जो प्रजा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रहेगी तुमसे। और तुम्हारे राज्य में सारी की सारी जो तुम्हारी प्रजा है, सबके मन की हर एक इच्छा हमेशा पूरी होती रहेगी। तो जब प्रजा के मन की इच्छा पूरी होती रहेगी, होती रहती है, तब वो सारी की सारी प्रजा जो है राजा को आशीर्वाद देती है। और यही अच्छे राजा का गुण होता है कि अच्छा राजा वो है जहां पर उसको उसके गुणों की वजह से, उसके धर्मष्ठ या सत गुणों की वजह से जितनी प्रजा है वो हमेशा सुखी रहती है और उनको कभी अपने जीवन में कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तब राजा ने कहा कि तुम बहुत एक अच्छे राजा बनोगे। अभी 1000 वर्षों के बाद मैं तुम्हें अपनी जवानी दे दूंगा। उसके बाद 1000 वर्षों तक महाराज ययाति ने पुरु के शरीर के अंदर अपना जीवन बिताया। अब उन 1000 वर्षों तक उस जवान शरीर के अंदर महाराज ने क्या किया? महाराज ने यज्ञ किए, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक श्राद्ध किए, फिर ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए उनको खूब दान दिया, उनकी रक्षा की, और अपनी प्रजा को रक्षा करने के लिए, उनके भले के लिए बहुत प्रार्थनाएं की। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष बहुत संतुलन में बिताए, इन गुड बैलेंस। ही न्यू दैट ही हैड ओनली 1000 years। 1000 वर्षों तक उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, बहुत अच्छे कार्य किए, और उन्होंने किसका बैलेंस बनाया? अपने उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और भोगों का भी आनंद लिया। अपने वैवाहिक सुख भी लिया, अपने पत्नी का भी सुख लिया, प्राप्त किया, अपने सारे जो उसने उन्होंने भोग सब, सेवा का भी आनंद लिया, पर साथ साथ अपने उत्तरदायित्वों को भी पूरी तरह से उन्होंने निभाया। अब 1000 वर्ष पूरे पूरे हो गए। उसके बाद महाराज ययाति अपने बेटे पुरु के पास जाकर बोलते हैं, बेटा, पुत्र, मेरे 1000 वर्ष हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें ये शरीर वापस देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये समझ गया हूं। ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि महाराज ययाति कहते हैं कि मैं ये समझ गया हूं कि व्यक्ति कभी भी तृप्त और संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन भोगों की जो आसक्ति है वो इतनी जकड़ है, इतनी वो स्ट्रांग है कि उसमें जितना आप अंदर घुसोगे वो आप फंसते ही चले जाओगे। वो तो एक दलदल है। तो आपको कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने मन को संतुष्ट करना पड़ेगा और ये समझ लेना पड़ेगा कि इससे जितना मैं ज्यादा भोगों को चाहूंगा, उतना ही ये भोग मुझे अपनी तरफ पकड़ते रहेंगे, और फिर कभी भी मन, ये तो माया का पर्दा है, इससे बाहर निकलने का कभी भी मन नहीं करेगा। जितना भोजन दो, जितना अनाज दो, जितनी भूमि लो, जितना धन लो, जितना सुवर्ण लो, जितना स्त्री पुरुष का संग करो, पर मन कभी भी संतुष्ट और तृप्त नहीं हो सकता। तो मन को शांत करने के लिए मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है, एहसास हो गया है कि अब मुझे इन सब को त्यागना ही होगा। मुझे अब इन सब चीजों से अनासक्त होकर और केवल परमात्मा में आसक्ति लगानी होगी, केवल परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाना होगा, और इन सब चीजों से मुझे डिटैच करना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा। मैं अब भगवान के
चरणों में ध्यान लगाने के लिए जंगल में जाना चाहता हूँ, वन प्रस्थान करना चाहता हूँ। इसीलिए सारा का सारा जो राज्य है मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद के साथ अपने बेटे पुरु तुमको मैं देना चाहता हूँ। तुम मेरे से आशीर्वाद लो और इस राज्य का, इस प्रजा की देखभाल करो। तब राजा ने अपना सारा राज्य पुरु को दे दिया। परंतु तब क्या हुआ, सारे राज्य की प्रजा और राज्य की सभा में थोड़ा सा सब विचलित हो गए। सारे दरबारी, जितने दरबार के लोग थे, सारी सभा के जो मंत्रीगण थे, वो कहने लगे, आपके ज्येष्ठ पुत्र होते हुए, आपके बड़े बैठे हैं बेटे, तब होते हुए आपने सबसे छोटे बेटे को राजा बनाया, ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज नॉट राइट। तब महाराज ययाति क्या कहते हैं वो सुनिए। कहते हैं, मैं अपना राज्य केवल अपने इस पुत्र पुरु को ही देना चाहता हूं, क्योंकि जो पुत्र अपने माता पिता के की आज्ञा का पालन करता है, जो पुत्र अपने माता पिता के हित में कार्य करता है और जो उनके इच्छाओं के अनुकूल कार्य करता है, वो ही एक पुत्र कहलाने योग्य है। पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत अर्थ मतलब नरक, और त्र मतलब त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला। जो अपने पुत रूपी, जो पुत नामी नरक से रक्षा करता है, वो ही पुत्र कहलाता है। अर्थात पुत नामी नरक जो है, पुत नरक को कहते हैं, नरक से रक्षा करने वाला जो है वो उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र, पुत और त्र इस प्रकार ब्रेकअप किया है। जो अपने माता पिता की पुत नामक नरक से रक्षा करता है वही पुत्र कहलाता है। जो देवताओं का आदर करता है, ऋषियों का और अपने पूर्वजों का, पितरों का आदर सम्मान करता है, जो सारे उत्तम गुणों से संपन्न होता है, वही श्रेष्ठ होता है। और वो धर्म का पालन करता है, धर्म के पथ पर चलता है। वो यही, इसीलिए पुरु में ये सारे के सारे गुण हैं, और इसीलिए पुरु ही केवल मेरा पुत्र कहलाने लायक है। बाकी सारे जो मेरे पुत्र थे, उन्होंने मेरी अवहेलना की, और ना ही अवहेलना की, मेरा अपमान किया, मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरी मुझे मतलब मेरा अपमान किया है। केवल पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मेरी इच्छाओं को आदर करके और सम्मान सहित उसने मेरी इच्छा को सम्मानित करके और उसको एक्सेप्ट किया है, पूरा किया है। तो आज मैं ये घोषणा करता हूं कि केवल पुरु ही मेरा उत्तराधिकारी है और मेरे राज्य का अधिकारी है, भले ही वो सबसे छोटा क्यों ना हो। सारी की जो प्रजा थी, उनको सबको ये बात समझ आ गई। तब राज्य अभिषेक किया गया, पुरु को राज्य की गद्दी पर बिठाया गया, और महाराज ययाति ने तब संन्यास लेकर एक्चुअली वन प्रस्थान किया और वन में प्रस्थान किया। पुरु जो थे, पुरु वंश के राजा कहलाए, और पुरु वंश में ही राजा जन्मे जय आए। और वो पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है, कुल इसी प्रकार वो सारे के सारे जो राजा थे, वो आत्म संयमी, सेल्फ कंट्रोल में थे। पूरे जो पुरु वंश है वो सब सेल्फ कंट्रोल्ड पे थे। जो राजा यदु थे, जो सबसे बड़े देवयानी के बेटे थे, वो यादव कहलाए, वो क्षत्रिय कुल के राजा कहलाए। तुर्वसु के जो पुत्र थे वो यवन कहलाए, और ध्रुयु के जो पुत्र थे वो भोज कहलाए, और अनु जो सब चौथे नंबर का बेटा था, उसके जो पुत्र थे वो सारे के सारे म्लेच्छ कहलाए। इस प्रकार महाराज ययाति जो थे, उन्होंने वन को प्रस्थान किया। इसके बाद की एक और कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। इफ यू फील दैट आई शुड नरेट इट टू यू नेक्स्ट टाइम, आई विल, बिकॉज वो कहानी वी कैन ओमिट, बट ऑल्सो इसलिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि महाराज ययाति बहुत पुण्य कर्म करने के बाद जो है वो स्वर्ग जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं और फिर से धरती को आते हैं। तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, और उसके बाद देन प्रोबेबली विल कंक्लूड द स्टोरी ऑफ ययाति। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर कथा में कहीं ना कहीं छोटी छोटी शिक्षाएं निहित हैं, कि इसमें भी अगर आप ढूंढोगे तो बहुत सारी कुछ ज्ञान, शिक्षा, छोटी छोटी चीजें हैं कि किस प्रकार माया का पर्दा हम पे पड़ जाता है, और जितना हम धसना चाहें ये तो दलदल है, जितना हम इसके अंदर एक पैर आगे बढ़ाएंगे, बचने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा फंसते जाएंगे। परंतु यही है, ये तो धरती है, और धरती जो है इसको भी एक मतलब माया जाली है, क्या बोले। और पुत्र का भी जो इतना सुंदर डेफिनेशन इन्होंने दिया है, पूरा, बहुत धर्मज्ञ थे, बहुत वेदों के ज्ञाता थे, परंतु कभी कभी गलती हो जाती है, और उसी गलती का उन्होंने प्रायश्चित बाद में किया है। ये सब हम
सुनेंगे कोशिश करके अगली बार। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आशा है आपको ये कथा कथामृत के साथ जुड़कर थोड़ा आनंद आ रहा होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज लेट मी नो, और कोई और कथा आप सुनना चाहते हैं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। स्टॉप हो गई ना?